क्या श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने एक मूषल को जन्म दिया था? इसके बारे में सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जो कहानी मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने एक बार जंगल में गर्भवती स्त्री बनकर ऋषि और मुनियों का अपमान किया था। इस कारण उन्हें श्राप दिया था कि राजकुमार ने गर्भवती बनकर हमारा मजाक उड़ाया है, इसलिए इसके गर्भ से मूसल का जन्म होगा और वही मूसल यादव वंश के नाश का कारण बनेगा। इस शाप की वजह से श्री कृष्ण के वंश के सभी राजकुमार पछताने लगे। शाम के पेट में से एक मूसल निकला। सभी राजकुमार महल पहुँचे और भरी सभा में यादवों के सामने वह मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन को पूरी बात बताई। राजा उग्रसेन ने आदेश देते हुए कहा कि इस मूसल को चूर कर लो और इसके चूरे को, लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंक दो। राजकुमारों ने ऐसा ही किया। किसी ने भी इस संबंध में श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। लोहे के एक टुकड़े को मछली ने निगल लिया और मूसल का चूरा समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया। मूसल के चूरे से बिना गांठ की घास एक अरग में उगाई। जिस मछली ने लोहे का टुकड़ा निगल लिया था, उसे मछुआरों ने पकड़ा तो उसमें से वह लोहे का टुकड़ा निकला। इस लोहे के टुकड़े से जरा नामक एक शिकारी ने एक बाड़ बनाया था और यही बाड़ जरा ने श्री कृष्ण को मार दिया था और इसके बाद श्री कृष्ण अपने बैकुंठ धाम लौट गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि राजकुमार ने पूरी घटना के बारे में श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली थी। अगर श्री कृष्ण से सलाह ली जाती तो वे कहते कि सबसे पहले तो उन ऋषियों से क्षमा मांगो और वे ही इस शाप से बचने का रास्ता भी बता देते। लेकिन जब विनाश काल आता है तो बुद्धि उल्टी चलती है। अपने घर में किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति से छिपाकर जब आप कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। हमारे परिवार में किसी से कोई भूल हो जाए तो बड़े बूढ़े और अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए कि इस भूल को कैसे सुधारा जाए। उस भूल को छिपाने में दूसरी भूल ना करें। इसलिए कहा जाता है, अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने के लिए परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह लेनी जरूरी है। यही आज का जीवन का मंत्र है। जय श्री कृष्ण।